हेलो दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाएंगे इस वीडियो में कक्षा 10 का त्रिकोणमिति, जिसमें पहला चैप्टर है प्रश्नावली 8.n जो NCERT बुक से लिया गया है। NCERT बुक से लिया गया है प्रश्नावली 8.1। इसको हम पढ़ेंगे और हम यह चाहेंगे कि आप इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, तब आपको वीडियो में देखने का और समझने का आनंद आएगा। तो आइए पहला सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है त्रिभुज ABC में B समकोण है। पहला सवाल है, देखेंगे हम। पहला सवाल है त्रिभुज ABC में B समकोण है, B बराबर 90 अंश। B समकोण है, AB 24 सेमी है और BC 7 सेमी है, और AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी। BC 7 सेमी है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। पहला है, इसमें किसके किसके मान ज्ञात करना है? साइन A कास A, साइन A और कामा कास A। दूसरा है इसमें साइन C और कास C, साइन C और कास C, इसी का मान ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, यह समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और इस समकोण त्रिभुज में इसमें B को 90 अंश मानते हैं, ये 90 डिग्री। जहाँ मन करे वहाँ A लिख लीजिए और जहाँ मन करे वहाँ C लिख लीजिए। तो हम यहाँ A लिख लेते हैं और यहाँ C लिख लेते हैं। अब देखिए AB 24 सेमी है, तो यह हो गया 24 सेमी और BC 7 सेमी है। AB 24 सेमी है, तो यह हो गया 24 सेमी और BC 7 सेमी है, तो यह हो गया 7 सेमी। BC आपका 7 सेमी है, BC 7 सेमी है और AB 24 सेमी है, तो AB 24 सेमी लिख दिए, BC 7 सेमी लिख दिए। अब इसका मान हमको निकालना है AC से, तो अब पाइथागोरियन ट्रिक हम अपनाएंगे, क्योंकि एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस। उन्होंने बताया था कि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग उसके शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं एक कर्ण का वर्ग A। तो कर्ण का वर्ग है आपका, अब यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखिए AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इजकल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर का मान निकालना है, AB हो गया 24 का स्क्वायर और BC हो गया 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, अब यहाँ पर हम किनारे 24 में 24 का गुणा कर लेते हैं। तो 24 में 24 का गुणा करेंगे, 4 चौक को 16 और 4 दूना 8 एक 9, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 6 7 और 5, ये हो जाएगा 576। तो ये हो जाएगा हमारा 576 और प्लस 49। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम 576 और 49, तो AC स्क्वायर हो गया, यह होगा 625। तो अब यहाँ पर देखेंगे AC बराबर करनी में 625, क्योंकि जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर करनी लग जाएगा। अब AC बराबर हो जाएगा 25 सेमी। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे 25 सेमी। अब ये 25 सेमी आपका हो गया।
AC का मान हम निकाल लिए। अब इसको हम मिटा दें। अब यहाँ देखेंगे AC 25 सेमी हो गया। अब सवाल की तरफ चलेंगे। तो जब सवाल की तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे पहला है साइन A और कास A। ये पहला सवाल में तो साइन A, चूँकि A नीचे है और हम आपसे कल बता चुके हैं या पहले वीडियो में बता चुके हैं कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो कर्ण से जिस कोण का मान निकालते हैं कर्ण से लगी हुई भुजा वो आधार कहलाएगी। तो ये आधार है, ये है, नीचे है तो आधार है और ऊपर है तो लंब है, कर्ण है। तो अब होगा साइन A, तो साइन A लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AC। तो ये हो जाएगा आपका BC बटे AC और BC हो गया 7 और AC हो गया 25। ये आंसर हो गया। उसके बाद आएगा उसमें कास A, तो कास A आधार बटे कर्ण, तो आधार A हो गया 24 और कर्ण 25 हो गया। तो मन करे तो इसको लिखिए, नहीं तो डायरेक्ट लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा 24 बटे 25। ये आंसर हो गया। अब पहला लग गया साइन A बराबर लंब बटे कर्ण और कास A बराबर आधार बटे कर्ण। तो हम इसका मान निकाल दिए। अब देखिए A का मान निकल गया। अब आएंगे हम दूसरे में। तो दूसरा क्या है साइन C। अब ध्यान देंगे हम साइन C। तो अब इस कोण की बात हो रही है। तो हम आपसे पहले ही बता चुके हैं कि जिस कोण की बात हो रही है उससे कर्ण से लगी हुई जो भुजा होगी वह आधार होगी। अब इस कोण के लिए तब यह आधार हो गया, लिख लेंगे पेंसिल से, और यह आपका लंब हो गया जानकारी के लिए। तो अब देखिए साइन C तो लंब बटे कर्ण, तो लंब A हो गया और कर्ण A हो गया। तो हो गया आपका 24 बटे 25 आंसर हो गया। और कास C बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 7 बटे 25। एक आंसर ही हो जाएगा। तो इस प्रकार साइन A और कास A, साइन C और कास C का मान हम इसे निकाल देंगे। अब इसको हम मिटा देंगे, केवल ये जानकारी के लिए था। तो हम आपसे बताना चाहेंगे कि जिस कोण का मान निकालेंगे अगर कर्ण से वह जो भुजा लगी है, जैसे कर्ण से जो भुजा लगी है, कर्ण के बाद ये जो भुजा लगी है यह आधार का काम करेगा और तीसरी भुजा लंब की काम करेगी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहला सवाल हमारा लग गया, इस तरह से हम लगा लेंगे। अब आइए इसके दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें दूसरा सवाल क्या है, इसमें दूसरा सवाल है आकृति में tan P माइनस काट R का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक आकृति यहां बना हुआ है, इस तरह से आकृत हो गया और यहाँ पर P हो गया, यहाँ पर Q हो गया, यहाँ पर R हो गया और ये हो गया आपका 12 सेमी और ये हो गया 13 सेमी। और हमको करना क्या है tan P माइनस काट R। दूसरा सवाल है tan P माइनस काट R का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम तीसरी भुजा निकालते हैं। अब हम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हमें जान लेना चाहिए कि जब कर्ण का मान निकालना होता है तो दोनों के वर्ग को जोड़ते हैं, और जब इन दोनों का मान निकालना होता है तो कर्ण के वर्ग में से इसको हम घटाएंगे। तो होगा समकोण त्रिभुज P, यहाँ पर लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज PQR में। अब चूंकि इसका मान निकालना है तो कर्ण में से इसको हटाएंगे, यानी QR स्क्वायर इजकल टू PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो PR स्क्वायर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी ये हो गया QR स्क्वायर।
तो क्यू आर स्क्वायर इजकल टू 13 में 13 का गुणा होगा तो 169 और 12 में 12 का गुणा हो तो 144, यानी क्यू आर स्क्वायर इजकल टू घटेगा तो होगा 25, यानी क्यू आर स्क्वायर इजकल टू क्यू आर बराबर करनी में 25 बराबर ये हो गया 5 सेमी। अब यहाँ पर हम लिख देंगे 5 सेमी हो गया। अब आइए सवाल की तरफ चलते हैं, तो हम इसको लगा लेंगे और इसमें मान लिख देंगे। अब आइए सवाल की तरफ चलते हैं, तो सवाल क्या कह रहा है हमारा, हम देखेंगे। पहले हम tan p का मान निकालेंगे। तो देखिए इस कोण का मान पूछ रहा है, तो कर्ण से लगी हुई भुजा ये आधार का काम करेगा। अब यहाँ पर लिख लीजिए आधार और यह लंब। तो अब tan p तो tan थीटा बड़ा होता है लंब बटे आधार, तो ये लंब हो गया ये आधार हो गया, तो हो गया 5/12। और काट r, तो जब r नीचे है तो सही है, इसमें कुछ करना नहीं है, ये आधार है और ये लंब है। यानी जिस कोण का मान निकलना है उसको अगर नीचे रखेंगे तो बेहतर है, क्योंकि नीचे ये आधार कहलाएगा ये लंब कहलाएगा निश्चित रूप से। लेकिन जब ऊपर ही चला जाएगा तो हम इसको पलट देंगे और यह त्रिभुज को नहीं नचाएंगे, अपने दिमाग में त्रिभुज को नचा लेंगे और उसका मान निकाल लेंगे। तो काट यार, तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार आपका कितना हो गया, 5 हो गया और आधार 5 हो गया और लंब हो गया आपका 12। अब यहाँ देखेंगे 5/12। अब सवाल में आएंगे, अतः tan p माइनस काट r यानी 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0, आंसर आ जाएगा। इसका मान tan p और काट r का मान हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर चूंकि p के लिए आधार ये है लंब ये है, तो tan p बराबर लंब बटे आधार तो 5/12 हो जाएगा, और काट p बराबर काट r बराबर आधार बटे लंब, तो ये आधार और लंब हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा सवाल हो गया। अब आइए हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए हम आपसे बता दें, त्रिकोणमिति जितना इजी है और जितना बढ़िया है फिर कहा नहीं जा सकता है, बशर्ते हम पढ़ने में मन लगाएं तब, और आप त्रिकोणमिति के एक एक सवाल को समझें। समझिए आने वाले समय में हर सवाल ही यह सूत्र पर ही आधारित है, और जितना सूत्र हम याद कर लेंगे उतना ही यह बेहतर होगा। तो आइए अब हम अगला सवाल इसमें देखते हैं। तीसरा, यदि sin a बराबर 3/4। अब तीसरा सवाल है, तीसरा है sin a बराबर 3/4। sin a बराबर 3/4, तो cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पर आएंगे, sin a बराबर 3/4 बराबर लंब और बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो गया। अब यहाँ हम चित्र बना लेंगे। तो चित्र बनाते समय हम ध्यान रखेंगे यहाँ पर a लिखा है ना, तो हम यहाँ पर a लिख लेंगे, और b और c जहाँ मन करे वहाँ लिखें। तो यहाँ पर b, यह c, यह 90 डिग्री। अब लंब हो गया 3, तो लंब ये 3 हो गया, और कर्ण हो गया 4, तो ये कर्ण 4 हो गया। अब इसमें हमको ए बी का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए ए बी स्क्वायर, अब कर्ण के वर्ग में से इसको हटाएंगे तो ए सी स्क्वायर
माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी कितना हो गया आपका 4 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इजकल टू 16 माइनस 9, 16 माइनस 9। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे तो ए बी स्क्वायर इजकल टू 7, तो ए बी बराबर √7। अब ये हो जाएगा √7। अब देखिए ए बी का मान हम √7 कर दिए। यहाँ पर पाइथागोरियन हम निकाल लिए, क्योंकि इन दोनों भुजाओं में से किसी का मान अगर निकालना है तो हम कर्ण के वर्ग में से घटाएंगे उसके वर्ग को, और नहीं कर्ण का मान निकालना है तो इन दोनों के वर्ग को जोड़ेंगे। अब 7 हो गया। अब आइए हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल की तरफ चलते हैं तो देखिए यहाँ पर ये हो गया काश ए, काश ए। तो जब काश ए बराबर होता है आधा, चूंकि ये नीचे है तो त्रिभुज सही है, चित्र सही है, तो इसका मान इतना बटे इतना, यानी √7/4 आंसर हो गया। अब इसके बाद आता है tan ए, तो बराबर tan क्या है लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका 3 है और आधार करनी में 7 है। ये आंसर हो गया। बस 2 ही सवाल दिया है। अगर आप अपने तरफ से और मान निकालना चाहते हैं तो मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए sec a का मान निकालना है, ये दिया नहीं है, हम अपने तरफ से बता रहे हैं। sec a का मान निकालना है तो कर्ण बटे आधार, तो 4/करनी में 7। कोसेक a का मान निकालना है तो कर्ण बटे लंब कोसेक a, तो कर्ण आपका कितना हो गया 4 और लंब कितना हो गया 3, तो 4/3 हो गया। इस तरह से हम तमाम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकाल सकते हैं आसानी से। ये सब परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार हम मान निकाल लेंगे। अब आइए चौथा सवाल देखते हैं। ये देखिए अब चौथा सवाल क्या है। हमारा चौथा सवाल है यदि 15 काट ए बराबर 8। चौथा सवाल, यदि 15 काट ए बराबर 8 तो क्या करना है भैया, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए इन दोनों का मान ज्ञात करना है। तो अब सोचेंगे यह बटे में है, ये नहीं है, तो फिर हम कैसे मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 15, हल कर रहे हैं 15 काट ए इजकल टू 8, यह नीचे आ जाएगा। तो काट ए इजकल टू 8/15 हो गया। अब काट बराबर क्या होता है आधार और बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया। तो अब यहाँ पर हम त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज बना के यहाँ पर हम ए लिख देंगे, यहाँ पर बी लिख देंगे, यहाँ पर सी, क्योंकि ए का मान निकालना है। यहाँ देखेंगे वो नहीं देखेंगे, ए देखेंगे। यहाँ ए है तो नीचे ए लिख दिए और ए हो गया, निकल गया आपका। और आधार कितना है 8 और लंब कितना है 15। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो होगा ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। इस प्रकार हम ए सी का मान यहाँ पर निकाल लेंगे। अब चाहे जितना आए इसको आगे हल कर लेंगे और ए सी का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। और जब ए सी का मान निकल जाएगा तो ए नीचे है, तो जब ये नीचे है चाहे जो यहाँ मान आ जाए, और फिर इसको साइन ए तो लंब बटे कर्ण,
कर देंगे, और सेक ए तो कर्ण बटे आधार। इस तरह से हम, यानी बाकी जो प्रक्रिया होगी वह तीसरे सवाल के आधार पर यह प्रक्रिया हो जाएगी, और आप अच्छी तरह से इसे लगा लेंगे और लगाने के बाद समझ लेंगे। अगर बाकी प्रक्रिया तीसरे सवाल की तरफ ही होगी। अब आइए पांचवा सवाल देखते हैं, उसके बाद फिर आगे देखा जाएगा इसमें पांचवा सवाल क्या है। लिखा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, इसमें पांचवा सवाल, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का परिकलन कीजिए। अब देखिए अन्य सभी, यानी किसका मान है, साइन ए थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा दिया ही है, और कोसेक थीटा। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 5 हैं। तो आइए अब हम लगाते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 बराबर कर्ण और बटे आधार। सेक थीटा बराबर हो गया हमारा कर्ण बटे आधार। अब आइए यहाँ पर हम बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। अब इस त्रिभुज में चूंकि थीटा लिख दिया है तो यहाँ पर एंगल हम थीटा मान लेंगे, और जहाँ मन करे ए लिखिए, जहाँ मन करे बी लिखिए, जहाँ मन करे सी लिखिए, पी क्यू आर एस कुछ भी लिखिए, तो ए बी यह थीटा यहाँ पर होना चाहिए। अभी इस कोण की बात हो रही है, इसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ए बी सी दिया होता तो इसकी बात होती है। अभी यहाँ पर हम थीटा मान लिए, अभी इस कोण की बात हो रही है, और एकदम यह आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो आपका कर्ण कितना है, तो कर्ण हो गया आपका 13, आधार कितना है, ये हो गया आपका 12। अब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ देखेंगे हम, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में होगा हमारा, तो हो जाएगा आपका। अब देखिए ए बी का मान निकालना है, लंब का मान निकालना है, तो ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी कितना हो गया 13 का वर्ग और माइनस 12 का वर्ग। तो ए बी स्क्वायर इजकल टू 13 हम 169 और 12 बर हम 144, यानी ए बी स्क्वायर इजकल टू घटाएंगे तो आएगा 25। अब देखिए आगे हम देखेंगे, ये 25 आ गया। अब यहाँ लिख लेते हैं, तो ए बी बराबर, जब यहाँ से वर्ग घटेगा तो इधर कर्ण हो जाएगा, और ये हो जाएगा √25। तो ए बी बराबर 5 आ गया। अब यहाँ पर हो गया 5। अब इसका मान हम निकाल लिए। अब निकालने के बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम निकालते हैं। आइए हम देखते हैं कैसे निकलता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। यह जैसे है, जब थीटा नीचे है तो ऊपर नीचे तो करना नहीं है, तो इसमें अब आइए हम देखते हैं। पहला है साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण, तो 5/12 डायरेक्ट लिख लीजिए, 5/13। मन करे तो लिख के लिखिए या नहीं तो डायरेक्ट लिखिए, 5/13 लंब बटे कर्ण होता है। उसके बाद दूसरा है कास थीटा, तो कास थीटा आपका आधार बटे कर्ण होता है, तो 12/13 हो जाएगा। आंसर हो गया। चूंकि चाहे BC/AC लिखिए और बराबर उतना लिखिए तभी उतना ही नंबर मिलेगा, इस तरह से उतना ही नंबर मिलेगा। तो अगर याद है तो डायरेक्ट लिखिए। उसके बाद तीसरा है आपका टैन थीटा, तो टैन थीटा लंब बटे आधार, तो 5/12, 5/12, क्योंकि जब थीटा नीचे रहेगा तो ये आधार और लंब रहबे करेगा, उसमें बदलेगा नहीं। उसके बाद चौथा आता है काट थीटा, तो काट थीटा होता है आधार बटे लंब, तो 5/12 कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए, और नहीं तो टैन को पलट दीजिए।
दोनों बात सही है, क्योंकि tan का उल्टा काट होता है, तो या तो tan को पलट दीजिए और नहीं तो 5/12 लिख दीजिए। तो हम 12/5 लिख देते हैं। अच्छा, इसको पलट दीजिए और सेक दिया ही है। अब उसके बाद कोसेक का मान निकालना है, तो कोसेक थीटा, तो या तो कर्ण बटे लंब लिख लीजिए और नहीं तो साइन को आप पलट लीजिए, तो हो जाएगा 13/5। ये आंसर हो गया। इस प्रकार यहाँ पर ये आंसर हो गया और यहाँ पर ये आंसर हो गया। इस प्रकार पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को शेष सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हम निकाल दिए। अब प्रश्नावली 8.1 एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, कक्षा 10 के सवाल को 1 से लेके 5 तक का सवाल हम बता दिए और बाकी का सवाल 7 से लेके और आगे का सवाल आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, देखें, रिवीजन करें, क्योंकि अगर त्रिकोणमिति मैथ में जिसको त्रिकोणमिति आ गया समझिए उसको सब कुछ आ गया। और सबसे इजी और सबसे सिंपल तरीका है त्रिकोणमिति जानने का। एक बार वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे देखते रहें और त्रिकोणमिति के वीडियो पढ़ते रहेंगे। मैथ के अन्य सभी भी वीडियो ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आप उसको देखें और परीक्षा की तैयारी करें। अगर किसी प्रकार की हमारे वीडियो में गलती या कहीं भी कमी आती है, ऐसा नहीं है कि हम गलती नहीं कर सकते हैं, भाई हम भी इंसान हैं, हम भी तो गलती कर सकते हैं ना, क्यों नहीं गलती करेंगे। गलती करना इंसान की स्वाभाविक आदत है, बशर्ते गलतियों को सुधारा जाए। तो अगर वीडियो में किसी प्रकार की गलती नज़र आ रही है, किसी प्रकार की असुविधा नज़र आ रही है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कतई न भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को आप भी और अपने दोस्तों से भी सबसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, हमारे वीडियो से जुड़े रहें और आप भी मेहनत करें, हम भी मेहनत करें, हम पढ़ें, आप पढ़ाएं और दोनों लोग साथ चलें। तो इस प्रकार मैं एक बार जरूर कहूँगा कि अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें और अपने अन्य दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अगर गलती हो कहीं या कहीं असुविधा हो तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें और उसे तुरंत कमेंट करें, ताकि आपके डिमांड को पूरा किया जाएगा अथवा वीडियो को सुधारा जाएगा या गलतियों को देखा जाएगा। तो इस प्रकार हम इस त्रिकोणमिति का 8.1 का पहला प्रश्नावली हम पढ़ा दिए, 5 सवाल पढ़ा दिए। बाकी के जो अगले सवाल हैं आपको अगले वीडियो में मिलेगा, आप देखेंगे, आप पर निर्भर करता है। आप देखेंगे, आप लाइक करेंगे, आप पसंद करेंगे, अगला वीडियो आपको मिलेगा। और गलतियां हैं तो भाई इंसान है तो गलती है तो होगी, ऐसा थोड़ा है कि हम गलती नहीं करेंगे, हम भी गलती कर सकते हैं। लेकिन आपको बताना होगा कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।